धनतेरस पर बाजार में उमड़ी खरीदारों की भारी भीड़, जमकर हुई खरीदारी। हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 4 इकाइयों की होगी स्थापना और जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। धनतेरस के अवसर पर जनपद के विभिन्न नगरों तथा शहरों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी और जमकर खरीदारी की। बर्तन, सोना चांदी और ऑटोमोबाइल्स की गाड़ियों की दुकानों पर सर्वाधिक खरीदार देखे गए। वहीं माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा तथा मिठाइयों, फलों के साथ साथ पटाखे और किराने की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखी गई। पटौना नगर के साहबगंज, गुदरी बाजार, कसेरा टोली, धर्मशाला रोड, सुभाष चौक और रामकोला रोड पर भारी भीड़ रही। पटौना कसिया रोड पर भी स्थित विभिन्न गाड़ियों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी गई। धर्मशाला रोड, महावीरी गली स्थित सोने चांदी की प्रतिष्ठित दुकान प्रकाश चंद पीसी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर संजीव कुमार ने बताया कि सोने और चांदी के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। बावजूद बड़ी संख्या में खरीदारों ने आभूषण, मूर्तियां और सिक्कों की खरीदारी की। व्यापारिक दृष्टिकोण से धनतेरस अच्छा रहा। कसेरा टोली मोड़ पर स्थित सोने चांदी की प्रतिष्ठित दुकान कोदईलाल ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर राजेश उर्फ राजू जायसवाल ने भी ग्राहकों के द्वारा धनतेरस के अवसर पर की गई खरीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी व्यापार विगत वर्षों से बेहतर रहा है। पीडी सिटी मॉल स्थित बालाजी ज्वेलर्स और सुभाष चौक स्थित एस्परा ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर क्रमशः अंशुमान बंका तथा सोनू खेतान ने भी धनतेरस पर ग्राहकों की खरीदारी पर संतोष व्यक्त किया। ऑटोमोबाइल्स की दुकानों में कसिया पटौना रोड स्थित एजेडी मोटर्स पर टीवीएस की गाड़ियों की भारी खरीदारी देखने को मिली। इसी प्रकार गुप्ता हीरो, बजाज ऑटोमोबाइल्स तथा क्वालिटी टीवीएस पर भी खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। अन्य मोटरसाइकिल के साथ साथ 4 पहिया वाहनों की भी बड़ी संख्या में ग्राहकों ने खरीदारी की। पटाखे और मिट्टी के दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ साथ किराने की दुकान और कपड़े की दुकानों पर बड़ी संख्या में ग्राहकों ने खरीदारी की। स्वतंत्र भारत के वास्तुकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2024 के स्थान पर 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, प्रेम कुमार राय के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्र भारत के वास्तुकार लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तत्पश्चात जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समर्पित रहना होगा तथा अपने देश, जनपद वासियों के बीच एकता का संदेश फैलाने का प्रयास करना होगा। यह स्वतंत्र भारत के वास्तुकार के रूप में सरदार पटेल के योगदान को मान्यता देने और राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का दिन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष की जयंती मनाई जा रही है। आज़ादी के समय भारत की छोटी बड़ी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोकर भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल के द्वारा अखंड भारत का निर्माण करने का काम किया गया। अखंड भारत के निर्माण के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए उनके योगदान को भी याद किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय, उप जिलाधिकारी न्यायिक आशुतोष श्री प्रिंस, उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद स्तरीय अधिकारीगण, समस्त कलेक्ट्रेट सहायक तथा जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। किसान इंटरमीडिएट कॉलेज पिपरा बाजार कुशीनगर में भी सरदार पटेल की जयंती हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई। शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ हुआ। तत्पश्चात राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई गई। अपने उद्बोधन में हिंदी शिक्षक डॉक्टर विष्णु प्रताप चौबे ने सरदार पटेल के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नागरिक शास्त्र प्रवक्ता संजय कुमार गौतम ने बताया कि सरदार पटेल बड़ी कुशलतापूर्वक 562 देशी रियासतों को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने में कामयाब रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार पांडे ने सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शिक्षक चंद्रभूषण पांडे, सतीश कुशवाहा, शिवेंद्र चौबे, काजल गौतम उपस्थित रहे। संचालन अंग्रेजी शिक्षक धनंजय कुमार ने किया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। वक्त बदला, सोच बदली,
लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, एक अटूट विश्वास, खूबसूरती का एक अनमोल रिश्ता, भरोसे का। ज्वेलरी फॉर जेनरेशंस, ज्वेलरी ऑफ ट्रस्ट। कुदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, राजू भैया की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आभूषण का है संसार। कुदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, हॉलमार्क, फैंसी सोने चांदी, डायमंड ज्वेलरी व हर प्रकार की गारंटी युक्त राशि रत्न व उपरत्न की शानदार रेंज के विक्रेता। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान कुदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, कसेरा टोली चौक, पडरौना। प्रोप्राइटर राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र प्रसाद ने प्रमुख सचिव दुग्ध विकास अनुभाग 2 के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अवगत कराया कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत गोवंशीय पशुओं के नस्ल सुधार तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत जनपद कुशीनगर में 4 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का स्वरूप मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना को जनपद में संचालित किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत गिर, साहिवाल तथा थार पारकर स्वदेशी उन्नत नस्ल की 10 गायों की इकाई स्थापित की जाएगी। परियोजना की प्रति इकाई कुल अनुमानित लागत लगभग 23.60 लाख होगी। कुल अनुमानित लागत साहिवाल, गिर तथा थार पाकर नस्ल की गायों का प्रति गाय मूल्य ₹1 लाख के आधार पर आगणित की गई है तथा चयनित लाभार्थी के द्वारा निश्चित रूप से गायों का क्रय किया जा सकता है। कैटिल शेड आधारभूत संरचना का निर्माण मानकीकृत डिजाइन के अनुरूप किया जाएगा, जिसमें कैटिल शेड के छत के निर्माण में पॉप-अप पैनल का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। आने वाले अतिरिक्त व्यवहार लाभार्थी के द्वारा स्वयं वहन किए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत निर्धारित नस्ल से पृथक किसी अन्य नस्ल की गाय को सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था नहीं है। यदि किसी परियोजना में निर्धारित नस्ल से पृथक किसी अन्य नस्ल की गाय को सम्मिलित किया जाता है तो ऐसी परियोजना को संतृप्त नहीं माना जाएगा। योजना के अंतर्गत निहित उद्देश्यों मानकों को पूर्ण करने पर लाभार्थी को प्रति इकाई परियोजना लागत का 50% अधिकतम 11.80 लाख की सीमा तक अनुदान 2 समान किस्तों में देय होगी। वित्त पोषण इकाई का स्थापना हेतु लाभार्थी अंश बैंक के द्वारा ऋण तथा अनुदान परियोजना लागत का क्रमशः 15%, 35% तथा 50% होगा। लाभार्थी पात्रता के संबंध में उन्होंने बताया कि लाभार्थी स्थानीय निवासी होना चाहिए। लाभार्थी का आधार कार्ड अथवा पहचान पत्र होना चाहिए। गौपालन अथवा महिष पालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा इसका प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तथा संबंधित ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त आवेदन कर पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 0.08 एकड़ भूमि चारा उत्पादन हेतु स्वयं की अथवा पैतृक साझेदारी अथवा न्यूनतम 7 वर्षों के लिए पंजीकृत अनुबंध किराए नामे पर ली गई होगी। पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु तथा नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत संचालित नंदिनी कृषक समृद्धि योजना एवं मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदन हेतु अपने निकटतम राजकीय पशु चिकित्सालय से संपर्क किया जा सकता है। आगामी त्योहारों दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा तथा छठ महापर्व के दृष्टिगत जनपद पुलिस ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराने के लिए फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा मैं पुलिस फोर्स थाना कोतवाली पटौना क्षेत्र के अंतर्गत गृहस्थी ग्राउंड में धनतेरस दीपावली के अवसर पर लगने वाली पटाखा बिक्री स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा पटाखा विक्रेताओं से वार्ता कर पटाखा की दुकानों के आसपास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री आदि के संबंध में सावधानी रखने तथा दुकानों में अग्निशमन उपकरणों को रखने हेतु बताया गया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कतापूर्वक ड्यूटी करने हेतु हिदायत दी गई। क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी फायर सर्विस, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पटौना, पीआरओ कुशीनगर तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर तेज कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कसया कुंदन कुमार सिंह के द्वारा मैं पुलिस फोर्स थाना कसया क्षेत्र के अंतर्गत लीलावती पार्क में धनतेरस दिवाली के अवसर पर लगने वाली पटाखा बिक्री स्थल पर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पटाखा विक्रेताओं से वार्ता कर पटाखा की दुकानों के आसपास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री आदि के संबंध में सावधानी रखने तथा दुकानों में अग्निशमन उपकरण रखने हेतु कहा गया। क्षेत्राधिकारी तमकोरा जितेंद्र सिंह कालरा ने मैं पुलिस फोर्स थाना तमकोरा क्षेत्र के अंतर्गत शांतिपूर्ण निर्विघ्न रूप से त्योहारों को संपन्न कराने के लिए सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था तथा बालक बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों, सर्राफा मार्केट तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त किया गया।
उप जिलाधिकारी खड्डा और क्षेत्राधिकारी खड्डा के द्वारा संयुक्त रूप से मय पुलिस फोर्स थाना खड्डा क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को लेकर पैदल गश्त किया गया। क्षेत्राधिकारी कसया कुंदन कुमार सिंह के द्वारा मय पुलिस फोर्स के साथ कप्तानगंज क्षेत्र के अंतर्गत भी मय पुलिस फोर्स भ्रमण किया गया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की चेकिंग कर सतर्कतापूर्वक ड्यूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। धनतेरस पर बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़, जमकर हुई खरीदारी। हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 4 इकाइयों की होगी स्थापना और जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।